मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स का गेम होता है। इस गेम से पहले यार सबके यही थॉट्स होंगे कि यार मैनचेस्टर सिटी है, टॉटनहम की पूरी टीम भी नहीं है, टॉटनहम के होम पे भी गेम नहीं है, मैनचेस्टर सिटी जो है पूरी फिट है, टॉटनहम 3 गेम हार के आ रही है, मैनचेस्टर सिटी अलग ही फॉर्म में जाने वाली है। तो क्या क्या कोई भी चांस होगा कि टॉटनहम जो है एक पॉइंट भी यहाँ इस गेम से निकाल पाए, इस फिक्सचर से टॉटनहम कैसे तैसे करके एक पॉइंट निकाल पाए? तो हाँ भाई, ये पॉसिबल था और ये हुआ। और ये तभी होता जब अर्लिंग हालैंड का बहुत खराब गेम जा रहा हो। आप रेफरी डिसीजन पे कह सकते हो, जो कि ग्रिलिश का क्लियर रन बन रहा था पर उसने विसल बजा के गेम रोक दिया एडवांटेज देने के बावजूद। ठीक है, तो उसको अब मैं साइड रखूंगा। उसको साइड रखने के बाद भी सिटी कांट ब्लेम देम। लाइक अगर आपने चांसेस क्रिएट ना किए हो तो यू कैन ब्लेम कि यार हाँ, आपको गेम कंटिन्यू रखना था। ठीक है, गेम कंटिन्यू रखता तो क्या पता ग्रिलिश गोल मार देता, क्या पता विकारियो सेव कर लेता, क्या पता पेनल्टी मिल जाती, क्या पता एक ऐसा टैकल पड़ता कि ग्रिलिश गोल नहीं मार पाता। सॉरी, कुछ भी हो सकता था। बट ऑल ब्लेम फॉर मी गोज टू अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड ने जो 2 से 3 टैप मिस किए, इजी चांसेस, ही शुड हैव बरीड इट। हर्लिंग हालैंड को वो गोल्स मारने चाहिए थे जो उसने क्लियरली मिस किए। एंड टॉटनहम का हमको पता है कि कैसे खेलती है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ। ऑल दो टॉटनहम जो है काउंटर पे पहला गोल मार देती है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि टॉटनहम अगर गोल मारेगी तो ऐसा ही मारेगी, अगेंस्ट द प्ले, काउंटर पे। सॉन रन निकाल रहा होगा, कोई रन निकाल रहा होगा, एक पिक हो गया और वो गोल आ जाएगा। सॉन ने ऐसे ही गोल मारा और सॉन का बहुत ही प्यारा रन था। क्रेडिट गोज टू स्पर्स फॉर दैट मूव। अब उसके बाद सॉन ने ओन गोल मार दिया, तो मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, दोनों वाला सीन हो गया। ठीक है, तो 1-1 से टाई हो गया। फिर उसके बाद गोल मारता में टिकी टाका वाला थोड़ा सा केस हुआ और गोल मार दिया आपके फोर्डन ने, बहुत ही प्यारा गोल। एंड टॉटनहम का डिफेंस थोड़ा ना शेकी था, दे वर नॉट कंपोजर, कामनेस ही नहीं था, दे वर मेकिंग बैड पासेस एंड ऑल। लाइक टॉटनहम का बिल्ड फ्रॉम द बैक वाज वेरी पुअर इन द फर्स्ट हाफ। उनका सबसे बढ़िया बिल्ड फ्रॉम द बैक आया था अराउंड 40 मिनट पे, जहां पे उन्होंने रिस्क लिया, अच्छी पासिंग की और बॉल अच्छा बनाया आगे जाके। ठीक है, एंड टॉटनहम, मैं कहूंगा टॉटनहम पे भी 1-2 चांसेस बन रहे थे, अगर वो ढंग के पासेस चूज करते तो वो सिटी को थ्रेटन कर सकते थे। अब ये और ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी को 4-1 या 3-1 से अब जाना चाहिए था, मिनिमम 3-1 से तो जाना ही चाहिए था। अर्लिंग हालैंड ने जो 2 चांसेस मिस किए, जैसे मैंने कहा टॉटनहम का डिफेंस जो काफी शेकी था, तो उस डिफेंस के शेकी होने के चक्कर में हुआ ये कि अपने ही हाफ में, अपने ही एक, इवन अपने ही डी के पास जो है अब बॉल लूज कर दे रही थी आपकी टॉटनहम, एंड उससे प्रेशर बन के चांस क्रिएट हो रहे थे और ऐसे 2 चांस क्रिएट हुए एंड बोथ ऑफ देम वर मिस्ड बाय अर्लिंग हालैंड। एक हालैंड ने ऊपर उड़ा दिया और एक हालैंड ने साइड में मार दिया, सिंपल। अब सॉरी, जो आपकी वो है क्या कहते हैं, सिटी ने तीसरा गोल मुझे याद नहीं पहले मारा था या बाद में मारा था, बट फिर लो सेल्सो का गोल आता है अगेंस्ट द प्ले। ठीक है, सेकंड हाफ में टॉटनहम वो बेटर, उनका डिफेंस इतना शेकी नहीं था, दे वर काम इनफ। ठीक है, गेम थोड़ा वो चला पा रहे थे। एंड यस, अगेंस्ट द प्ले एक गोल पड़ा आपका लो सेल्सो का, लो सेल्सो ने क्या गोल मारा, लो सेल्सो का वो गोल, भाई साहब लेफ्ट फुटेड, इतना प्यारा गोल। बारसा इसको मॉनिटर कर रही थी, हमको पता है भाई क्वालिटी तो थी भाई लो सेल्सो के उस गोल में, काफी बेहतरीन गोल मारा है, रोकने का कोई वही नहीं था मतलब। टॉटनहम ने बेसिकली इक्वलाइज कर दिया था। फिर शायद उसके बाद ही सिटी ने गोल मारा था। एंड वो तीसरा गोल किसने मारा था सिटी की तरफ से? आई गेस कैसे खाया था वो तीसरा गोल, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने मारा। हाँ, ग्रिलिश ने मारा, ग्रिलिश स्कोर्ड द थर्ड गोल फॉर देम एज अ सब। एंड देन उसके बाद जो आपका टॉटनहम करती है, उसके बाद जो एक मैं थोड़ी बहुत चीज आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा अगर ये अलाउड हो तो। ये पहला गोल जो पड़ा, आप देखो सॉन कैसे भागता हो गया। ठीक है, सी द रन ऑफ द सॉन, और ये काउंटर पे ही पड़ा। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, सॉन ने जो है रन बनाया, इतना प्यारा फिनिश किया यहाँ पे सॉन ने। अगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे करके मैं आपको दिखाऊं तो सॉन ने इतना प्यारा रन बनाया और यहाँ पे कोई चांस नहीं था एडरसन के लिए वो गोल सेव करने का। कोई चांस नहीं था कहीं से भी, वो एडरसन पे चांस नहीं था कि वो ये वाला गोल सेव कर पाए, आप देख लीजिए, कहीं चांस नहीं था। तो ये पहला गोल जो सॉन ने मारा था। अब यहाँ पे ये सेट पीस ली गई, इस सेट पीस में ओन गोल खा गए भाई। यहाँ पे सोन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर चला गया, इट काइंड ऑफ एन अनलकी गोल। बट यस, सिटी गोल तो मारेगी चाहे जैसे तैसे मारे। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे पड़ा, ये बॉल मारी गई एंड ये सोन की तरफ से डिफ्लेक्ट होकर बॉल नेट के अंदर। इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग बट ठीक है, गोल पड़ गया।
एंड आगे भी सिटी पे चांसेस बने थे, ऐसा नहीं था सिटी पे चांसेस नहीं बने थे, और शायद ये टॉटनहम के पेज ने डाली है, तो शायद यहाँ पे टॉटनहम के बारे में ज्यादा डिस्कस ज्यादा टॉटनहम के वो डाले हो। एंड ये वाला चांस देखिए, डोकू ने एक शॉट मारा था जो कि सीधा पोल पे लगा था, डोकू वाज गुड। पता है डोकू एक ऐसा प्लेयर है जो टेक ऑन्स लेगा, जो आगे बढ़ेगा, बट इसकी एक कमी भी है कि ये इन बिहाइंड रन्स नहीं देखेगा हालैंड या ग्रिलिश के, उधर जाके ज्यादा बॉल पास नहीं करेगा, टेक ऑन्स लेता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसमें सक्सेसफुल रहता है। यहाँ पे जब तक वो एक दो मैन को टेक ऑन नहीं करेगा, वो बॉल डालेगा नहीं या शॉट नहीं लेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात भी है क्योंकि ही इज वेरी यंग, 21 का है शायद, इज वेरी यंग, एंड अपने जो चीज करता है वो सक्सेसफुल भी रहता है। बट टू बी अ टीम प्लेयर और टू बी एट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, आपको बॉल डालनी पड़ेगी, आपको इन 100 पास करना पड़ेगा। ग्रिलिश इसकी जगह होता तो सबसे पहले बॉल डालता है पास करने के लिए, सबसे पहले। बट ठीक है, सबका अपना तरीका होता है, मेरे हिसाब से डोगो का ये तरीका भी काफी कमाल का था। अगर मैं देखूं ये जो शॉट मारा था डोकू ने, अब देखिए क्या शॉट मारा था, पोल पे लग के जो बॉल गई है, एंड डोकू कांट बिलीव इट कि ये हुआ। डोकू डोकू तो बस लाइक क्या है, मतलब ये तो गोल था। तो सिटी वर क्रिएटिंग चांसेस, ये भी एक वन ऑफ द बिग चांसेस था। आपका हालैंड ने जो चांस मिस किया, अगर वो यहाँ शो किया होगा तो वो भी वाज वन ऑफ द बिग चांसेस, एंड ये शायद उसका गोल दिखा रहा है। आपका फोर्डन ने कैसे गोल मारा, अल्वारेज ने पीछे बॉल डाली, असिस्ट दिया, फोर्डन ने बहुत ही प्यार से फिनिश कर दिया, एकदम बहुत ही कंपोजर रख के। और टॉटनहम का डिफेंस यहाँ पे पूरा शट ऑफ था, एंड ऑब्वियसली टॉटनहम के मेन सेंटर बैक्स नहीं थे, इवन देन टॉटनहम मैनेज टू सिक्योर अ पॉइंट। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आप मानिए ना मानिए। ये अगला मूव बनता है, एंड ये कौन सा मूव बनता है, लेट मी सी इसमें क्या होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एंड ये आपका ये बॉल डाली जाती है, एंड ये पोल पे लग जाती है। ये किसने मारा था, लाइक मेरे को उतना क्लियरली ध्यान नहीं है, पर हाँ ये भी बहुत अच्छा चांस था। एंड यहाँ पर भी मैनचेस्टर सिटी पे चांस था गोल स्कोर करने का, शायद हालैंड के चांसेस यहाँ पे दिखाई नहीं है जो मिस हुए हैं, शो किए या नहीं किए नहीं। और ये सेकंड गोल आपको दिखा रहे हैं जो पड़ा हुआ था, यहाँ से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ये हेडर जीत के बॉल जाती है लो सेल्सो के पास, एंड फिर ये लो सेल्सो का फिनिश देखिए आप, यहाँ पे जो लो सेल्सो ने फिनिश किया है सीधा एट द बैक ऑफ द नेट, और टॉटनहम पे भाई कॉन्फिडेंस वापस आ गया। देखिए आप लो सेल्सो का शॉट देखिए, ये मारा लो सेल्सो ने, और बहुत ही प्यारा फिनिश, एंड ये सेलिब्रेशन। लिटरली हालैंड के मिस चांसेस में दिखाई नहीं है, पर दो जो मेरे को याद आ रहे हैं, एक जो मिस चांस था अपने ही आप में, शायद फोर्डन ने बॉल जीती थी, एंड इसने सीधा उसको डाल दिया था हालैंड को, हालैंड ने वो साइड पे मार दिया, मतलब ये एज अ क्लियर गोल खाली, क्योंकि कीपर भी विकारियो भी उस तरफ शिफ्टेड था, तो हालैंड वहां नहीं मार पाया। और एक और चांस बना था जहाँ पे हालैंड का सेम सिचुएशन था, बस थोड़ा स्पेस कम था, पर काफी स्पेस तक कि हालैंड जैसा स्ट्राइकर गोल मार पाए, एंड हालैंड ने भाई तुरंत मारने की कोशिश की और वो स्काई हो गया। तो ये दूसरा गोल का मैंने आपको दिखाया नहीं, ग्रिलिश ने जो गोल मारा था, ग्रिलिश स्कोर्ड दिस वंडरफुल गोल, एंड यस एज अ सब ही मेड द इंपैक्ट, एंड 3-2 से अगेन आपकी सिटी आगे हो जाती है। बट ये गोल हाईलाइट था भाई, ये गोल हाईलाइट था, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखना ये गोल बहुत बड़ा हाईलाइट था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए आप, कुलुसेस्की ने क्या हेडर मारा, अकांजी को पूरा जिम्नास्ट बना दिया, अकांजी को उछाल के रख दिया, उछाल के रख दिया। अकांजी ने जो फ्लिप मारी है ना भाई, तुम ध्यान फिर से देखो, अकांजी ने जो फ्लिप मारी है भाई, उछाल के रख दिया, लिटरली देखो तुम, उछाल के रख दिया। एंड दिस गोल, एडरसन कुड नॉट हैव सेव्ड दिस गोल, कोई बंदा ये गोल नहीं बचा सकता था, नो गाय कुड हैव सेव्ड this goal. No keeper in this world would have saved that goal, to be honest. Sorry. एंड मैं ये सब आपको मैंने, और पता नहीं इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट यार मैंने नई चीज ट्राई की है, मैंने ऑडियो भी नहीं चलाई है, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप करके दिखाया, तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट यस। तो ओवरऑल इस गेम का मैं यही रिव्यू बताऊंगा। ऑब्वियसली लास्ट का जो डिसीजन था उसमें हालैंड वाज फ्यूमिंग लाइक एनीथिंग, हालैंड वाज लाइक, हालैंड का सीधा ये रिएक्शन था। एंड ठीक है यार, 115 चार्जेस में से अब 114 ही बचे हैं, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। लाइक टीम्स लाइक सिटी, टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली गलत डिसीजन किसी को पसंद नहीं आते, बट यार आप तो गलत डिसीजन की बात करना ही मत, ठीक है, तो मतलब वही बात हो जाती है। तो ऑब्वियसली मैं मैनचेस्टर सिटी को, ऑब्वियसली मेरे को टीम बहुत पसंद है, खेलते हुए देखता हूँ, पेप गार्डियोला का ऑब्वियसली मैं फैन हूँ। बट अगेन जब वो किसी टॉटनहम जैसी एक अंडररेटेड टीम या फिर एक अंडरडॉग जैसी टीम के खिलाफ खेलेंगे, तो ऑब्वियसली यार दिल तो चाहता है कि टॉटनहम जीते। टॉटनहम ने एक्चुअली ड्रॉ कर लिया है, दे कुड हैव इवन वॉन इट, इसके बाद शायद एक और चांस बना था जो बरी नहीं हो पाया था, लाइक इट कुड हैव बीन अ गोल, ठीक है, या एक गोल सेव भी कर लिया था, वो शायद इसमें दिखाया नहीं, आई डोंट नो। बट टॉटनहम सेकंड हाफ में जो, और फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन करूं मैं टॉटनहम की परफॉर्मेंस का, डिफेंसिवली दे वर सॉलिड, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक वाज गुड, एंड जो अटैक में प्लेयर जा रहे थे दे वर बेटर इन डिसीजन मेकिंग, एंड वो लो सेल्सो का गोल दैट वाज अ हाफ चांस, वो कुलिसेस्की का हेडर दैट वाज आल्सो अ हाफ चांस, इफ यू सी अकांजी को पूरा उछाल दिया।
एंड फर्स्ट हाफ में जो सिटी का डिफेंस था, इट वाज गुड, इट वाज सॉलिड। टॉटनहम जब हल्का फुल्का भी चांस बना रही थी, उस काउंटर अटैक के बाद भी जितने भी चांस बने वो सिटी ने अच्छे से डिफेंड किया। कभी डियास ने डिफेंड कर दिया, कभी किसी ने डिफेंड कर दिया। दे वर गुड डिफेंसिवली इन द फर्स्ट हाफ। सिटी वर बेटर डिफेंसिवली इन द फर्स्ट हाफ। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब टॉटनहम जो है काउंटर पे डाल रही थी ना, तो वो उस राइट विंग से सीधा लेफ्ट विंग पे बॉल डालना चाहती थी। अब कैसे डाल लोगे बॉल? वहां पे कौन खड़ा है? काइल वॉकर है। काइल वॉकर को तुम्हारा एक बंदा पेस में बीट नहीं कर सकता। काइल वॉकर को एक बंदा फिजिकलिटी में बीट नहीं कर सकता टॉटनहम की टीम में, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई बंदा बीट भी काइल वॉकर को कर सकता है, लाइक किलियन एम्बाप्पे जैसा बंदा, या ऐसा और ऐसा बंदा है जिसमें इतनी पेस नहीं है कि वो बीट कर पाए उसको, बट with one twos or with his dribbling ability or with his skills, only he can beat him, literally। तो काइल वॉकर के खिलाफ आप 1v1 में तो आप नहीं हारना चाहोगे। ठीक है, तो वो जो भी डिसीजन था कि लॉन्ग बॉल्स आपके लेफ्ट विंग पे खेली जा रही थी, एक दो बार तीन बार खेली गई, एंड काइल वॉकर वाज देयर टू डिफेंड इट। काइल वॉकर वाज देयर टू ट्रैक बैक। काइल वॉकर वाज देयर टू यूज हिज फिजिकलिटी, हिज बॉडी, ठीक है, ताकि आप कुछ प्रोग्रेस ही ना कर पाओ, एंड ये हो रहा था। तो बस मेरा यही कहना था कि वो थोड़ी मुझे वेस्टेड, मतलब थोड़ा सोच मेरे को समझ नहीं आया कि आप वहां क्यों अटैक कर रहे हो, है ना। लाइक आप समझो ना, आप पे कोई ऐसा बंदा भी तो होना चाहिए, आप 2v1 बनाओ जिससे काइल वॉकर को आप छका दो। ठीक है, ओनली ग्रेटेस्ट प्लेयर या फिर ग्रेट प्लेयर कैन डू दिस। लाइक मैं नाम बता दूं, जैसे थियोरी हेनरी, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द प्राइम और समथिंग, ओनली सच प्लेयर्स कैन आउटक्लास हिम इजीली। आउटक्लास हिम इजीली, वो भी इजीली कह रहा हूं मैं, काफी आराम से। ठीक है, बट ग्रेट प्लेयर्स हु आर जस्ट ग्रेट, ठीक है, दे कांट डू इट। उनको थोड़ा या तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट दे कांट डू इट। लाइक विनी को आपने देखा स्ट्रगल करते हुए, तो ऑब्वियसली काइल वॉकर के लिए थोड़ा एक एप्रिसिएशन था मेरी तरफ से। बाकी एडरसन की परफॉर्मेंस का क्या बोलोगे? बिकॉज एडरसन मुझे इस मैनचेस्टर सिटी की टीम में सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिंक लगता है। ऑब्वियसली वो है, ही इज द वीकेस्ट लिंक इन दिस मैनचेस्टर सिटी टीम। और मैं इस मैच की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। लाइक मैं कहूंगा पहला गोल कोई अगर टॉप क्लास कीपर है तो वो पहला सॉन्ग का गोल तो रुकना चाहिए था, उसके हाथ से भी लगा था, वो रोक नहीं पाया था। दूसरा गोल लो सेल्सो का आउट ऑफ नोवेयर था, ठीक है, बट यार तीसरे गोल पे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, बट पहले दो गोल्स पे ऑब्वियसली लो सेल्सो का शॉट बहुत ही बढ़िया था, क्रेडिट तो अब दोगी जब उसने शॉट मारा। पर यार कुछ तो अटेम्प्ट, मतलब ऐसा अटेम्प्ट होना कि हाँ भाई कोशिश किया, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। वहां मुझे थोड़ा सा लगा, अगर मैं ज्यादा क्रिटिकल ना हो रहा हूँ, बट इट्स मैनचेस्टर सिटी तो क्रिटिकल होना बनता है। ठीक है, एंड चांसेस थे भाई, रॉड्री पे भी चांस था, मतलब काफी चीजें थी, चांसेस बहुत थे सिटी पे। हालैंड के दो से तीन चांस मैंने आपको बता दिए। आपने उसके डोकू का चांस देखा, आपने एक और बॉल जो है पोल पे लगते हुए देखा। तो टॉटनहम थोड़ी सी लकी भी रही, एंड टॉटनहम वर ब्रेव इनफ टू पुट अप अ फाइट एंड जैसे तैसे गोल निकाला। टॉटनहम वर लकी एंड टॉटनहम वर ब्रेव इनफ, सिंपल। जिसकी वजह से सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए और वो लीग की टेबल पे सेकंड पे बैठे। बस यही था भाई, और क्या कहूं मैं इसमें, यू कैंट से एनीथिंग एल्स टू इट। ठीक है, तो यार यही मेरा इस चीज के लिए डिस्कशन था, और भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। बारसा की बात करेंगे और अभी लिवरपूल वाले गेम और चेल्सी वाले गेम और कोई और गेम बचा है तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना गेम वो मैंने देखा नहीं है, बट ऑब्वियसली जब बात करनी है तो करेंगे ना, ऑब्वियसली, यस। तो यार तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। होप करनी है कि इसको कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसा कुछ ना आए, और आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, बट फिर मैंने सोचा कि यार रिएक्शन चैनल्स भी होते हैं, वो भी ये सब करते हैं, मैं कौन सा पूरी क्लिप चलाता हूँ। ठीक है, मैं तो बस वो दिखा के अपना टैक्टिकली थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा, मैंने वही कोशिश की है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जब तक लेवल सी वन नेक्स्ट टाइम थोड़ा नई चीज ट्राई करने पे क्या जाता है ना। बट कोई और बड़ा क्रिएटर ऐसा करता नहीं है तो डर तो लगता ही है। तो तब तक लेवल सी वन नेक्स्ट टाइम, एंड अगर देख पाए तो